जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, इस पर्स को जब लॉन्च किया गया था तो इसका मकसद इतना बड़ा था कि कुछ ही महीनों के अंदर लगभग 40 से 45 लाख डिफेंस पेंशनर्स का इस पर्स में माइग्रेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। सरकार ने भी पीसीडीए और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को टारगेट दे दिया कि 2022 एंड तक सभी डिफेंस पेंशनर्स का इस पर्स में माइग्रेशन कंप्लीट कर देना है। अब साथियों, कंप्लीट और टारगेट पूरा करने के चक्कर में इस पर्स पेंशनर्स की पेंशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, केवल और केवल आंकड़े बढ़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और इसी चक्कर में इस पर्स की वेबसाइट भी क्रैश होना शुरू हो चुकी है। साथियों, लिमिट से ज़्यादा यदि किसी वेबसाइट के ऊपर यूजर्स काम करते हैं तो वेबसाइट हैंग हो जाती है, क्रैश हो जाती है। अब साथियों, इसी के बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा कि आज इस पर्स पीसीडीए ने कैसे हाथ खड़े कर दिए हैं। हेवी वर्कलोड के कारण वेबसाइट काम नहीं कर रही है और इसी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने लिख दिया है कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और इन्होंने कई सर्विसेज को बंद भी कर दिया। अब आगे क्या होगा, आइए पहले मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। देखिए साथियों, आज से पहले यदि आप वेबसाइट को ओपन करने के बाद इन 3 लाइन के ऊपर क्लिक करते थे तो आपको यहाँ पे लंबी लिस्ट दिखाई देती थी, लेकिन अब केवल आपको 2 ही मेनू दिखाई देंगे, एक होम का मेनू और दूसरा सर्विसेज का मेनू। बाकी सभी मेनू को हटा दिया गया है, यानी बाकी सभी सर्विसेज को टेम्परेरी तौर पे बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी पेंशनर इन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करके फालतू में वेबसाइट को बिजी ना करें। तो सर्विसेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो सर्विसेज जितनी है इस पर्स की वो मिलेगी, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा यहाँ पे मेनू दिए गए थे उनको पीसीडीए इस पर्स ने हटा लिया है, या फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को आदेश दिया गया है तो उन्होंने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया है। और इसी के साथ नीचे यहाँ पे लिख दिया है, इस पर्स इज एक्सपीरियंसिंग हैवी लोड। इस पर्स की वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ चुका है। दिस इज ए लाइटर वर्जन डिप्लॉयड वाइल टेक्निकल टीम इज वर्किंग ऑन टू बेटर मैनेज द ऑनगोइंग लोड। यानी जो अभी आपको वेबसाइट पे देखने को मिल रहा है ये इस पर्स की वेबसाइट का लाइटर वर्जन है, जिसमें जो फंक्शंस है वो रिमूव कर दिए गए हैं ताकि कम फंक्शन के साथ में इस पर्स पेंशनर इस वेबसाइट के ऊपर काम करें, जिससे कि इनका जो लोड है वो कम हो चुके। आगे इसमें माफ़ी भी मांग ली है कि जो भी आपको असुविधा हो रही है हमें खेद है। तो साथियों, टारगेट पूरा करने के चक्कर में जो पेंशनर्स की पेंशन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, अब पेंशनर्स के लिए जो सर्विसेज है, सुविधाएं हैं इस पर्स की, उसमें भी कटौती की जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मैनेज प्रोफाइल को टेम्परेरी तौर पर पिछले 2 महीने से बंद किया हुआ है। प्री 2016 पेंशनर्स के पेंशन डाटा में कई प्रकार की गलतियां हैं जिनको कि इस पर्स पेंशनर्स द्वारा सुधार नहीं किया जा सकता है। अब बताया जा रहा है कि जैसे ही वो सर्विसेज रिज्यूम की जाएगी एक एसएमएस और ईमेल भेजा जाएगा, लेकिन लगता नहीं है जब तक कि सभी पेंशनर्स का इस पर्स में माइग्रेशन ना हो जाए तब तक किसी भी प्रकार की सर्विसेज इस पर्स पीसीडीए और टीसीएस आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। आपको केवल लॉगिन करना है, पीडीबी के तौर पर आपको 2 डिक्लेरेशन और एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट कर लेना है, जो ओटीपी आएगा उसको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको पेंशन स्लिप मिलती रहेगी और आपका पीपीओ वहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको प्रोफाइल देखने का, मैनेज करने का कोई भी ऑप्शन इस पर्स द्वारा अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब साथियों, सर्वर की कैपेसिटी के हैं या फिर वेबसाइट की कोई टेक्निकल ग्लिच है जिसके कारण जैसे ही इसके ऊपर ज़्यादा यूजर्स काम करना शुरू करते हैं, इस पर पेंशनर्स लॉगिन करना शुरू करते हैं, ये वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके ऊपर कहा गया है कि टेक्निकल टीम काम कर रही है और जो भी इसमें समस्या है वो जल्दी दूर कर लिया जाएगा। तो ये समस्या दूर होने के बाद हो सकता है कि आपको सभी मेनू वापस देखने को मिले, लेकिन हाल फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर सर्विसेज और होम 2 ऑप्शन दे दिए गए। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, अपना इनिशियल पासवर्ड चेंज कर सकते हो, लॉगिन करने के बाद पेंशन डाटा वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। इतनी ही सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई है।
तो साथियों, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।